बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा कप्तान जेल में 6 माह से ज़ायद गुजार चुके हैं। अभी उनके ख़िलाफ़ केसेस की समाअत जारी है। इस लिहाज से उनकी अखबार नवीसों तक रसाई है। जब कभी तारीख लगती है तो वो अपना हाल दिल बयान करते हैं। उन्होंने अडियाला जेल में अपने मुकदमे की समाअत के दौरान अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे जेल में साथी जो हैं उनको रहा कर दें, उनकी जगह मुझे जेल में ही रहने दें। एक सियासी बयान है, लेकिन बहरहाल उन्होंने यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, आलिया हमजा, एजाज चौधरी, उमर चीमा का जिक्र किया है और कहा कि उनके जिस्मानी मसाइल हैं, लिहाजा उनको रहा कर दिया जाए, मुझे जेल में रखा जाए। ये कोई इस तरह के सियासी बयान से तो रिहाई मुमकिन नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये उनका एक इजहार हमदर्दी है अपनी जमात के लोगों के साथ। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, बानी पीटीआई इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ अडयाला जेल में बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे जेल में रख लें मगर बाकी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर दें। और जिन रहनुमाओं को उन्होंने जिक्र किया है उनमें यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, आलिया हमजा, एजाज चौधरी और उमर चीमा के नाम काबिल ज़िक्र है। फिर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की बात नहीं की। वो और इस वक्त दोनों जेल में है, चौधरी परवेज़ लाई भी जेल में है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इनके सेहत के मसाइल हैं और उन्होंने कहा कि 9 मई को जवाब बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने फुटेज चोरी की हैं वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। हमें पैराफ्रीज कापी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और मुल्क में इंसाफ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। ये इमरान खान साहब बड़ी दर्द भरी बातें कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो सदाकत होती है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि साइफर जो है वो उनको कापी मिली थी। वो फिर ये कहते हैं कि वो जब जलसों में लहराते थे क्यों इसको इस्तेमाल किया उन्होंने सियासी मकासद के लिए। मालूम था उनको कि किसी दिन आपको पेशी भुगतनी पड़ जाएगी, फंस जाएंगे आप इसमें। आपने एक साइफर का ड्रामा जो रचाया था, आपको चाहिए था कि इस काम में ना अपने आप को मुलवस करते, लेकिन नहीं चला आपका बात। वो तो डोनाल्ड लू ने भी कह दिया कि ये इसका कोई स्कैंडल है ही नहीं है, उस तरह से कोई चीज़ ही नहीं है। तो बहरहाल खान साहब ने इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब वही साइफर इनके गले पड़ा हुआ है और फिर वो कहते हैं कि 9 मई का जो वाक़या है इसकी फुटेज मंगाई जाए। तो क्या ये जो लोग हमला करने गए थे कोई दूसरे लोग थे? क्या ये पीटीआई के लोग नहीं थे? सारी दुनिया को इल्म है कि पीटीआई के लोगों ने हमला किया और उसके बाद अपने मुंह छुपाए फिरते हैं। अभी तक कई लोग पस मंज़र में चले गए हैं ताकि कहीं उनके बारे में पता ना लग जाए। तो नाजरीन, 9 मई के वो तहकीकात के लिए वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई के वाक़यात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। जैसे इसराइल दहशतगर्दी के करके फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसे ही 9 मई का वाक़या हम पर लगा दिया गया है। यानी मानने के लिए तैयार नहीं है कि 9 मई को कोई हमने वाक़या किया है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। इलेक्शन में धांधली पर जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन
जिसने खुद धांधली करवाई वो कैसे इंक्वायरी कर सकता है? धांधली ज़दा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत और सदर जरदारी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत गिराने के बेनिफिशरी हुकूमत में बैठ गए तो इंक्वायरी कैसे होगी? डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी कराई जाए। अमरीकी सफीर ने मुझे मिलने जेल नहीं आए। जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाना के किरदार पर बात करूंगा। साइफर से पाकिस्तान मुतासर हुआ तो क्यों इस पर इंक्वायरी नहीं की गई? इमरान खान ने यह भी कहा कि पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक इल्म नहीं। मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अब मालूम नहीं है कि खान साहब अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं कि 9 मई का वाक़या जो है उनके कारकुनों की गलती थी। अगर ये बात एक बार वो मान लें और माजरत कर लें पूरी कौम से, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें फौज से भी, कौम से भी, सबसे, तो मुमकिन है कोई रास्ता निकल आए। आए तो एक तो धौंस और फिर ऊपर आप धांधली भी कर रहे हैं और आप मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं और आप ये समझते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें सदाकत है और जो कुछ हुकूमत कह रही है और उसमें सदाकत नहीं है। 9 मई का वाक़या किसने बताया? सारी दुनिया को मालूम है कि फौजी तनसीबात पर किस तरह PTI के कारकुनों ने हमले किए। वो हमले नाकाम हो गए, उसके वो मकासद तो नहीं पूरे हुए। इसकी वजह से एक कोर कमांडर गया, सर्विंग कोर कमांडर, उसके घर पर आपने हमला किया। आपने उसकी जो घर से सामान उठा के ले गए, जो तोड़ फोड़ की, वो भी सारा कुछ वीडियोज़ में मौजूद है। फिर GHQ पे हमला हुआ, मियांवाली में हुआ, पेशावर में हुआ, न जाने कहाँ कहाँ हुआ, फैसलाबाद में हुआ, कराची में हुआ, कोई जगह नहीं छोड़ी आपने जहाँ आपने न किया हो। आप ये समझते हैं। और ये आपने जो इलेक्शन जीता है ये भी तो फौज के खिलाफ नफरत फैला के आपने जो इलेक्शन जीता है। ये आपकी कारकर्दगी पे तो लोगों ने आपको वोट नहीं दिए। लोगों में एक फजा पैदा की आपने, पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज के खिलाफ एक आपने एक फजा पैदा की, तो फिर आप भुगते हैं। अभी आप 9 मई का केसेस तो चलेंगे, चल भी रहे होंगे, इनकी चीज़ें सामने आ जाएंगी और फिर आप इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के वकार पे हमला हुआ था। फौज हमारी इज्जत है। अगर फौज पर आपके हमले से आप ये समझते हैं कि आप सुरखरू हो जाएंगे, बड़े आपने तीर मारे थे, तो फिर तैयार रहें। फौज भी यहाँ मौजूद है, वज़ारे भी मौजूद हैं। आप एक लंबी कैद काटने के लिए तैयार रहें। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं बड़े, यहाँ तो फिर यहाँ बड़े बड़े लीडर 37 साल जेल में रहे हैं। आप बादशाह खान नहीं हैं, आप वली खान नहीं हैं। जहाँ तक आपकी सेहत और आपकी हिम्मत जो है, आप उस वक्त तो कर लेंगे, लेकिन बिल आखिर फिर आपको रजू करना पड़ेगा। और अभी आप पास वक्त है कि आप उन कुव्वतों के साथ अपने मामलात को दुरुस्त सिमत ले जाएं। शायद आपके लिए कोई बचत हो जाए। शुक्रिया।